हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो अभी 7 मार्च 2021 को हुआ था। और आज जो है पिछले कल ही जो है इसकी आंसर की आ चुकी है और उससे मैच करने के बाद ही ये आंसर की यानी कि आंसर्स डिस्कस किए जा रहे हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द पॉइंट वेयर ए वर्टिकल लाइन थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कैमरा लेंस इंटरसेक्ट द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड प्लम पॉइंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टू मेक द ऑब्जेक्ट्स अपीयर, ऑप्शन ए लोअर देन रियली दे आर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन एज। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ। आवास ऐप क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए इसका आंसर है, अ सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप टू इंस्पेक्ट एंड रिपोर्ट द हाउसेस constructed under PMAYG and other rural housing schemes. Question number 5 है, as per the National Mission for Sustaining the Environmental Ecosystem NMSHE of Government of India, the correct statement। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें सभी इसके करेक्ट ऑप्शन है, मतलब आंसर है। बिल्डिंग ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन डिफरेंट एग्जिस्टिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस इन द हिमालयन रीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट डिजायरेबल अडेप्टेशन पॉलिसीज टू इम्प्रूव रीजनल सस्टेनेबिलिटी। द हिमालयन इकोसिस्टम पोसेसेस नियरली 51 मिलियन पीपल हु प्रैक्टिस हिल एग्रीकल्चर। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द पोजीशन, इसमें जो फंक्शन दिया है फोर्स का, और हमें पूछा गया कि अगर ये स्मॉल बॉडी 2 kg की x0 से x2 मीटर तक डिस्प्लेस होती है तो वर्क डन हमें पूछा गया है जूल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए था, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में एक गलती है कि -n लिखा है, ये न्यूटन था, -n नहीं होगा, ये ब्रैकेट के अंदर न्यूटन लिखा जाएगा इसको। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो अगर इसको हम छोड़ दें, अगर करेक्ट लिखें हम कि फंक्शन फोर्स को, जो डिपेंडेंट फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, अगर ये 3x - 2 + 5x² होगी तो इसको सॉल्व करने के बाद ए ऑप्शन आंसर आएगा 6 का ए। तो इसका आप रिप्रेजेंटेशन भी डाल सकते हैं जो बोर्ड है उसको, तो इसको करेक्ट करके इस क्वेश्चन को स्क्रैप भी किया जा सकता है। तो 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। तो लेड एसिड सेल जो है सेकेंडरी सेल होता है और डी ऑप्शन होगा आंसर, क्योंकि इसको रिचार्ज किया जा सकता है और दोबारा यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको सेकेंडरी सेल है ये लेड एसिड सेल। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा। 9th का जो डेफिनेशन पूछी है बल्क मॉडुलस क्या होता है, रेशियो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन, इफ 2 पार्ट्स ए एंड बी इन अ सिस्टम आर कंसीडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड having thermodynamic probabilities WA and WB, what will be the thermodynamic probability of the system? तो इसमें ऑप्शन ए होगा 10th का कि ये इनका प्रोडक्ट हो जाएगी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी। अगर दो जो है सिस्टम, 2 पार्ट हैं वो इक्विलिब्रियम में है तो उनका प्रोडक्ट, उनकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसका प्रोडक्ट हो जाएगी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो फ्यूल कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 100 kg/s इन अ रॉकेट। तो इसमें जो है एग्जॉस्ट गैसेस की स्पीड दे रखी है और थ्रस्ट को पूछा गया है।
तो डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। 12th क्वेश्चन है कि ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब हमें बोल रखा है कि डिप डेप्थ वाटर में अगर ये 8 सेंटीमीटर राइज होती है, तो अगर इसको हम फ्री फॉल करवाएं एलिवेटर में तो ये कहाँ तक राइज होगा, तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, व्हाट विल हैपन टू बॉल। तो 13th का जो है सी आंसर आएगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलॉन्ग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द spacecraft. Fermi-Dirac statistics cannot be applied to. ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, फोटॉन्स के ऊपर नहीं अप्लाई होता है, बी ऑप्शन। CFC किस लिए यूज होते हैं, CFC यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट इन कूलिंग यूनिट्स। विच वेव्स कैन पेनिट्रेट थ्रू क्लाउड्स, कौन सी वेव्स पेनिट्रेट कर सकती हैं क्लाउड के थ्रू, रडार वेव। रडार जो रेडियो वेव्स होंगी वो जो है पेनिट्रेट करवाएंगी क्लाउड्स के थ्रू। 17th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्कैटरिंग प्रिंसिपल। स्कैटरिंग प्रिंसिपल का कौन से क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, फ्रेड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की क्लासिफिकेशन नहीं है। 18th क्वेश्चन है विच कलर इज हैविंग लार्जेस्ट वेवलेंथ इन स्पेक्ट्रम। रेड कलर की वेवलेंथ लार्जेस्ट होती है स्पेक्ट्रम में। 19th क्वेश्चन है फॉर इंटरपोलेशन ऑफ सैटेलाइट डाटा यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग डायनेमिक चेंजेस दैट अकर्स ऑन द अर्थ सरफेस, द मोस्ट सुटेबल ऑर्बिट फॉर सैटेलाइट इज। तो सबसे सूटेबल ऑर्बिट क्या होगा सैटेलाइट के लिए, अगर जो है हमें उसे यूज़ करना है इंटरपोलेशन ऑफ सैटेलाइट डाटा, जो हमें डाटा चाहिए, डाटा किस लिए चाहिए, मॉनिटर करने के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, तो कौन सी सैटेलाइट यूज़ करनी पड़ेगी, तो बी ऑप्शन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको सैटेलाइट को डालना पड़ेगा हमें, तो ये सबसे सूटेबल ऑर्बिट है इसके लिए। 20th क्वेश्चन है द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें बी ऑप्शन होगा स्क्वायर ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द वेव, बी ऑप्शन स्क्वायर ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द वेव। 21st क्वेश्चन है, सॉरी 20 का बी है और 21st का है कि द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ EMR लाइज बिटवीन, डी ऑप्शन 0.7 माइक्रोमीटर, 0.7 to 14 माइक्रोमीटर, डी ऑप्शन होगा 21st का डी। 22nd क्वेश्चन है द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ड्यू टू ओजोन occurs at wavelength, ए ऑप्शन आएगा शॉर्टर देन 0.3 माइक्रोमीटर, ए ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक्स प्लेस इफ, डी ऑप्शन होगा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। 24th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रेडियोमेट्री, रेडियोमेट्री का बेसिस कौन सा बनाते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, ABC ऑल ऑफ दीज आएगा, डी ऑप्शन 24th का डी। न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच इज, तो ये कौन सा होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, जो ओबे करे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, तो सी ऑप्शन आएगा। 26 क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है G² T⁴ डिवाइडेड बाय ML² इज इक्वल टू KV², तो इसमें भी मिसप्रिंट था, ये भी क्वेश्चन स्क्रैप हो सकता है, तो इसके लिए लिखा गया है कि K को हमें SI यूनिट में बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर जूल आएगा, मतलब जूल इनवर्स, तो डी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर। और 27 क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, अगर इसका R है रिजल्टेंट, तो अगर Q को डबल किया जाए तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा P के, तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा इस कंडीशन के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगा जब सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू R। 28th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डो नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट,
कौन सी क्वांटिटी की कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 28 का ए। 29th क्वेश्चन में लिखा गया है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये इसका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है इस टाइम वो दिया गया है 0.44 आर, जबकि इसका सॉल्व करने पे हमें जो आंसर मिलता है दैट इज़ 0.6 आर। तो ऑफिशियल जो आंसर बताया गया है वो है बी, जबकि इसका आंसर जो आ रहा है सॉल्व करने पे वो डी आ रहा है। 30th क्वेश्चन है द कोहेरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टेक प्लेस इफ देयर फेज डिफरेंस इज सी कांस्टेंट इन स्पेस एंड टाइम, ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। 31st क्वेश्चन है द orbital radius of GPS satellites is approximately 26,600 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 31st का। 32nd क्वेश्चन है हीट आइलैंड, हीट आइलैंड का मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य है हीट आइलैंड से, तो इसका ऑप्शन ए जो आंसर है वो करेक्ट होगा। एन अर्बन एरिया हैविंग हायर एवरेज टेम्परेचर देन इट्स रूरल सराउंडिंग owing to the greater absorption, retention and generation of heat by its buildings, pavements and human activities. 33rd question है who founded the word geography, geography word किसने फाउंड किया था, बनाया था, coined the term geography, इराटोस्थेनस जो है इसका सही आंसर होगा बी इराटोस्थेनस। 34th क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन, तो मैक्सिमम कब होता है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, जुलाई 4 को। अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट कितने डिग्री पे झुकी हुई है अर्थ, 23.5 डिग्री पे, ऑप्शन ए। 36 क्वेश्चन है हाउ मैनी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अनइंटरप्टेड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग, तो लगभग 40% एरिया जो है एक सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट वो जो है कवर कर सकती है अर्थ का, तो इस हिसाब से दो लगभग 80% एरिया कवर करेंगी और 100% से ज़्यादा कवर करने के लिए मिनिमम 3 सैटेलाइट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो ऑप्शन ए 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 36 का। 37 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो ये सबको पता है 78.03%, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 38 क्वेश्चन है इक्वेटर इज, ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, इमेजिनरी लाइन विच रोटेट्स अराउंड द अर्थ इन द सेंटर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। 39 क्वेश्चन है टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो इंडिया से बांग्लादेश म्यांमार से पास होती है, पाकिस्तान से पास नहीं होती, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। विच इज द स्टडी ऑफ मून, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है इसको, ऑप्शन ए। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड किसके इक्वल होता है, कितने किलोमीटर के इक्वल, 111, सी ऑप्शन। फॉर अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ऑप्शन। द कोरल रीफ्स आर अ स्पेसिमेन ऑफ, सी ऑप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 40 का 3 सी। 44th क्वेश्चन है व्हाट इज कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनोस, क्रेटर कहा जाता है, ऑप्शन सी क्रेटर। व्हाट इज नोन एज सॉइल फ्री फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स इसको कहा जाता है, सॉइल फ्री फार्मिंग को सॉइल फ्री फार्मिंग हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, इक्वेटोरियल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि महीने के 30 दिन अगर माने हम तो 22 दिन जो है इक्वेटोरियल रीजन में बारिश होती रहती है, हल्की फुल्की हो चाहे मतलब लगातार बारिश होती रहती है, वेट एरिया कहा जाता है इसको, तो इक्वेटोरियल आएगा बी। 47 क्वेश्चन है द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज किसकी वजह से हो रही है आज की डेट में, राइजिंग पॉपुलेशन, इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन, रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, पैसिफिक ओशन, ये ऑप्शन आएगा
पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर जिसको कहते हैं। 49th क्वेश्चन है, द नेशंस सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन आर चाइना एंड इंडिया। ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, सी ऑप्शन है इसका। 50th क्वेश्चन है, द आउटरमोस्ट रेंज ऑफ हिमालयास इज कॉल्ड शिवालिक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एस्चुरी, नर्मदा इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन ए। 52nd क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, तो इसका बी ऑप्शन आएगा 52nd का, मॉनसूनल है। इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है, मॉनसूनल। 53rd क्वेश्चन है, IR20 एंड रत्ना आर टू मेन वेराइटीज ऑफ, तो इसका सही आंसर आएगा 53rd का, राइस, ए ऑप्शन। IR20 एंड रत्ना किसकी वैरायटी है, राइस की वैरायटी है ये, 53rd का ए। 54th क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार, डी ऑप्शन, गल्फ ऑफ मन्नार। 55th क्वेश्चन, द इंदिरा गांधी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, सतलुज एंड ब्यास, तो ए ऑप्शन आएगा, सतलुज एंड ब्यास। 56th क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर, सी ऑप्शन, ओडिशा इज द करेक्ट ऑप्शन। 57th क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट, तो सी ऑप्शन, रिवरियन पोर्ट का एग्जाम्पल है कैलकाटा पोर्ट, हुगली रिवर पे बना हुआ है। 58th क्वेश्चन है, व्हाट इज पेपर प्लांट, व्हाट इज अ पेपर प्लांट, क्या है ये, वाइन है, एक बेल है, पेपर प्लांट एक बेल होती है, सी ऑप्शन आएगा 58th का सी। 60th क्वेश्चन है, सॉरी 59th क्वेश्चन है, 58 का है सी। 59th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो बैक्टीरियम इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए। नाउ 60th क्वेश्चन है, विच एड्स वायरस क्या है, तो एड्स वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, तो एड्स वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 60th क्वेश्चन का। 61st है, फंजाई दैट ग्रो ऑन बार्क आर सेड टू बी, तो बार्क पे जो फंजाई ग्रो होती है उसको कहते हैं कॉर्टिकोलस, तो डी ऑप्शन होगा 61st का। 62nd क्वेश्चन है, वाटर ऑफ कोकोनट इज, तो इसका जो सही आंसर है ऑफिशियल आंसर की में, लिक्विड एंडोकार्प, तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा 62 का, लिक्विड एंडोकार्प। 61 का डी, 62 का सी। और 63rd क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट हैव, तो मैंग्रोव्स कौन से किस तरह के प्लांट हैं, तो इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, तो क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। कसकटा क्या होता है, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग 64th का आंसर है ए, बट इसको अगर हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके अगर इसको कंसेप्चुअली देखें तो ये आंसर होना चाहिए था कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए था। और क्योंकि इसमें जो है बी ऑप्शन स्टेम पे ही होता है मेनली, ये लीव्स पे भी होता है बट वो स्टेम के अंदर ही कैलकुलेट करें तो बी आएगा। अगर हम लीव्स को छोड़ दें और स्टेम को लिखें तो ये ए ऑप्शन बी सही आ जाएगा हमारे लिए 64 का ए। 65 अगर क्वेश्चन देखें हम तो बटर क्या है, बटर इज वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, तो बी ऑप्शन आएगा। बटर क्या होता है, वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट, 65 का बी। 66 क्वेश्चन है, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एयर दैट वी एक्सेल इज अबाउट, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है एयर में जो हम एक्सेल करते हैं, 4%, ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज, 67th क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इज एन एडेप्टेशन ऑफ, कौन से प्लांट्स की एडेप्टेशन है एयर कैविटीज का प्रेजेंट होना, तो वाटर प्लांट्स की ये एडेप्टेशन है, 67th का बी ऑप्शन। 68th क्वेश्चन है, ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 वाज हेल्ड एट, तो ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 कहाँ हेल्ड की गई थी, तो ये स्टॉकहोम में इसको हेल्ड किया गया था। 69th क्वेश्चन है, यानी कि बी ऑप्शन है 68th का,
69th है विच इज़ एन एंडेमिक स्पीशीज़। हॉर्नबिल जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वेस्टर्न घाट की एंडेमिक स्पीशीज़ है, उसके उस रीजन के आसपास की। 69 का ए। 70th क्वेश्चन है एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल इन इंडिया कितनी रेंज है, तो बी ऑप्शन है इसका, सॉरी 70 बी ऑप्शन है 40 से 45 डेसिबल। तो 71st क्वेश्चन है बीओडी का इन्होंने फुल फॉर्म पूछ रखा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 77 सेकेंड क्वेश्चन है रियो समिट इज एसोसिएटेड विद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रियो समिट जो है किस पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 72nd का ए। 73rd क्वेश्चन है एसिड रेन किससे कॉज होती है, किसकी पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होती है, एटमॉस्फेयर में कौन सा पॉल्यूटेंट हो, तो ए ऑप्शन है इसका 73rd का ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। 74th क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है क्या हो जाता है, चारों ऑप्शन इसमें सही है कि इंक्रीज भी हो जाता है सी लेवल, प्लस चेंज इन क्रॉप पैटर्न भी हो जाता है, प्लस चेंज ऑफ कोस्टल लाइन भी हो सकता है, चेंज इन कोस्टल लाइन। डी ऑप्शन होगा 74th का। 75th क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर इज एस्चुरी, सी ऑप्शन होगा एस्चुरी। 76 हु वाज द पायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ 1973, 73 के चिपको मूवमेंट का जो स्थापक कौन थे, तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी। 77th क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ ट्रू फिश, तो सॉ फिश, हैमर फिश और डकर फिश तीनों ही फिश होती हैं, सिल्वर फिश नहीं है, ए ऑप्शन होगा 77 का। 78 का ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ हेक्सोस, हेक्सोस शुगर है ग्लूकोज। 78 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड, एसिड का सीक्रेट होता है, सबको पता है कि हमारे स्टमक के जो लाइनिंग है उसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं और या जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें से एसिल निकलता है, तो ए ऑप्शन होगा इसका 79 का। 80th क्वेश्चन है टोबैको स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। 81st है विच इज द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, तो हेपरिन इसका आंसर आएगा। एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस कौन सा होता है ब्लड में, हिपरिन। 82nd क्वेश्चन है विच इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, तो कीटोन बॉडीज जो है इसका सही आंसर है क्रिएटिनाइन, यूरिया और यूरिक एसिड तीनों इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं यूरिन में, बट कीटोन बॉडीज नहीं पाई जाती। 83rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन्स, तो सीधी सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमें वो पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन को सपोर्ट करता है, ये फिनोमेना, सी ऑप्शन होगा 83rd का सी। 84th है शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस, तो शॉर्ट साइट जो है उसको करेक्ट किया जा सकता है ह्यूमन आई में कनकेव लेंस के थ्रू, तो ऑप्शन बी 84th का बी। 85th क्वेश्चन है साउंड वेव्स डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ, साउंड वेव जो है कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट नहीं करती है, पोलराइजेशन, डी ऑप्शन पोलराइजेशन। 86 क्वेश्चन है सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार किसके ऊपर बेस्ड है, इको के ऊपर, तो ए ऑप्शन इको। 87th while catching a ball a player pulls down his hands to lower the, ऑप्शन बी सही आंसर है 87th का, मोमेंटम, लोअर डाउन करना चाहता हूँ मोमेंटम को, तभी वो पीछे हाथ खींचता है जब खिलाड़ी को गेंद पकड़नी होती। 88 है विच फोर्स इज डिसिपेटिव फोर्स कौन सी होती है, बी फ्रिक्शनल फोर्स डिसिपेटिव फोर्स होती है। 89th क्वेश्चन है एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो क्या होता है, कैसे चेंज होती है, इंक्रीज होती है, ऑप्शन
सी इसका सही आंसर है 89th का। 90th क्वेश्चन है, इन अ फोटोकेमिकल सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है फोटोकेमिकल सेल में, तो डी ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोकेमिकल सेल में लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डी ऑप्शन। 91st क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कीपर्स आर द पीसीज ऑफ डी सॉफ्ट आयरन, मैग्नेटिक कीपर के होते हैं सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं, डी ऑप्शन। 92nd क्वेश्चन है, विच इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में किसका यूज होता है, जर्मेनियम का, सी ऑप्शन जर्मेनियम। 93rd है, द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिट्रॉन, ए ऑप्शन पॉजिट्रॉन। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर किस पे एक्ट करता है, तो ऑप्शन ए होगा फिजन, फिजन पे जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एक्ट करता है। विच मेटल डज नॉट अंडरगो कोरोजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड लेयर, तो 95th क्वेश्चन में ऐसी धातु को पूछा गया है जो ऑक्साइड के निर्माण के कारण उसमें कोरोजन नहीं होता है, तो एल्यूमिनियम इसका सही आंसर है। 96 क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड, फिनोल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड, ए ऑप्शन। विच इज़ द वीकेस्ट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, तो 97th का डी। 98th है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कॉपर जो है फ्री स्टेट में भी होता है और बाइंड भी होता है, कंपाउंड की फॉर्म में भी पाया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा 98 का। 99th क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा क्या है, डेलिक्वेंसेंट, सही आंसर है इसका 99th का ए। 100th क्वेश्चन है, व्हाट इज वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल, सही आंसर ए ऑप्शन मिथाइल अल्कोहल इज वुड स्पिरिट, आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। 101 पॉलीइथीन, पॉलीइथीन कैसे बनता है, इथाइलिन से बनता है पॉलीइथीन, तो 100 का ए ऑप्शन है इथाइलिन। 102 का द वर्ड ब्राउन एयर, ब्राउन एयर किस लिए यूज़ होता है, तो ब्राउन एयर जो है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी होगा फोटोकेमिकल स्मोक। 103 जो क्वेश्चन है, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, तो 1921 सही आंसर है, दयाराम साइनी ने इसको डिस्कवर किया था, ऑप्शन ए 1921। 104 विच लैंग्वेज वाज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म की प्रोपगेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था मोस्टली, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्राकृत। 105 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो, जीरो की थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, तो ऑप्शन सी आर्यभट्ट इसका सही आंसर है। 106 क्वेश्चन है, फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फॉट इन, तालीकोटा का जो फेमस बैटल है वो कब फॉट किया गया था, 1565 में। 107 क्वेश्चन है, औरंगजेब वाज द सन ऑफ, किसका सन था औरंगजेब, शाहजहां का, ऑप्शन डी। 108 है, हु इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया, तो श्री रामकृष्ण को प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया कहा जाता है, ऑप्शन बी। 109 क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ, बारदौली सत्याग्रह का लीडर थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। 110 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप, राइट ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, तो ऑप्शन डी आर्टिकल 11। विच रिट इज कॉल्ड बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम, बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम कौन से आर्टिकल को रिट को कहा जाता है, तो हेबियस कॉर्पस जो है इसको हम हेबियस कॉर्पस को ये कहते हैं बुलवाक ऑफ फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 110 क्वेश्चन है, इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम ईच मेंबर कैन एक्सप्रेस इट्स वर्डिक्ट बाय
डी ऑप्शन होगा वोटिंग फॉर ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी गई है लोकसभा मेंबर की 552, इसका सही आंसर है 13 का सी ऑप्शन। 114 क्वेश्चन है विच इज गुड होज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन द कंज्यूमर इनकम राइजेज। तो इन्फीरियर गुड की जो है डिमांड जो है कम हो जाती है जब कंज्यूमर की इनकम राइज होती है। डी ऑप्शन होगा 114 का। 115 क्वेश्चन है डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच। तो डिफ्लेशन कैसी सिचुएशन है? द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। सी ऑप्शन होगा इसमें 115 में। 116 में पूछा गया है अ मैन ट्रेवल्स, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें कि नॉर्थ की तरफ जाता है फिर वो आदमी जो है ईस्ट की तरफ जाता है, देन अगेन वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है 4 किलोमीटर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना होगा? तो अगर हम इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट देखें तो नॉर्थ की तरफ 8 किलोमीटर होगी और ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर, तो टोटल ये अगर पाइथागोरस लगाएं तो 10 किलोमीटर ये ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से जाएगा। तो डी ऑप्शन होगा। 117 है डी इज बी इज फादर, बी इज सी इज सिस्टर इन लॉ एंड ए इज डॉटर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए होगा वाइफ होगा इसका आंसर 117 का। अब HPGK से क्वेश्चन पूछे गए हैं डांगवी वैली कहाँ पे है? बिलासपुर होगा इसका ऑप्शन सी होगा बिलासपुर, डांगवी वैली। 119 क्वेश्चन है सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सूही फेयर चंबा में होता है। 119 क्वेश्चन का आंसर है चंबा। बीड बिलिंग 120 क्वेश्चन, बीड बिलिंग इज इन HP इज फेमस फॉर। बीड बिलिंग किसके लिए फेमस है? हैंग ग्लाइडिंग के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीति इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की, बी ऑप्शन। 122 क्वेश्चन मंथलाई लेक ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुल्लू में, बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, कुल्लू में लोकेटेड है, ऑप्शन ए। 123 है गोहर सब डिवीजन ये कहाँ पे है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन ए। 124 क्वेश्चन फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ HP? तो ऑप्शन ए जस्टिस JN बनर्जी जो थे वो फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर थे HP के। 125 क्वेश्चन हाईएस्ट माउंटेन पास इन HP? इनमें से कौन सा है हाईएस्ट माउंटेन पास? कंज्यूम पास, बारालाचा पास, प्रांगला या रोहतांग? तो हाइट पे तो सभी है बट जो है हाईएस्ट इनमें से प्रांगला है। हम सोचते हैं कि बारालाचा हाईएस्ट होगा बट बारालाचा इसका आंसर नहीं है, प्रांगला इसका आंसर है। बारालाचा रोडेबल है, हाईएस्ट माउंटेन पास जहाँ पे रोड बना हुआ, प्रांगला इससे भी हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पूछा गया था तो ऑप्शन सी होगा आंसर 125 का सी। 126 क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन HP? तो कौन सी है? सी ऑप्शन, जो पंडोल लेक है दैट इज स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन HP। 127th क्वेश्चन द ट्रीटी ऑफ सुगोली 1815 AD इट वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड गुरखास, ऑप्शन ए गुरखास। 128th क्वेश्चन बहादुरगढ़ फोर्ट वॉज द समर पैलेस ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर? तो 128 का जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए होगा बिजाई चंद की जो है वो समर पैलेस था बहादुरगढ़ फोर्ट। तारीख रियासत सिरमौर, तारीख रियासत सिरमौर कौन से ऑथर ने लिखी है? तो इसके ऑथर हैं रंजौर सिंह, ऑप्शन बी। 130 क्वेश्चन है NIT कहाँ लोकेटेड है? हमीरपुर में, ऑप्शन डी। 131 क्वेश्चन आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? शिमला में है, ऑप्शन ए। 132 क्वेश्चन है पहाड़ी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है? टांकरी, सी ऑप्शन। 132 का सी ऑप्शन टांकरी। 133 का 33rd क्वेश्चन है तो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट? अंजलि सिंह, ऑप्शन डी था। 134 है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन क्रिकेटर टू कंप्लीट
100 T20 इंटरनेशनल, तो रोहित शर्मा आएगा सी ऑप्शन। 135 क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने इस्लामिक आउटफिट अलार डोल को बैन कर दिया है? बी ऑप्शन होगा इसका, बांग्लादेश ने बैन किया है अलार डोल को। 136 क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू इनिशिएटिव मेल इन एक्सचेंज फॉर प्लास्टिक वेस्ट किया है लॉन्च? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने। 136 का बी होगा। 137 क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ ऑस्पिशियस, तो ये होगा अनफेवरेबल। 137 का अनफेवरेबल होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, वन हु टॉक्स वेरी लिटल, तो ए ऑप्शन होगा इसका रिजर्व्ड। 139 थे, यू शुड अडेयर डैश टू योर प्रिंसिपल, टू आएगा यहाँ पे, यू शुड अडेयर टू योर प्रिंसिपल, डी। 140 है, नायक की संधि विच्छेद पूछा है, तो डी ऑप्शन होगा नेयक। 140 फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द विशेष का सी वाला होगा, सी ऑप्शन जो है। 140 सेकेंड क्वेश्चन में असुर का पर्यायवाची होता है रजनीचर, तो डी ए ऑप्शन होगा, 142 का ए। 143 के आगे जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो होप यू विल लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।